अबे डब्ल्यूडब्ल्यू वालों यार, तुम चाहते क्या हो? हैं ये क्या बर्मुडा ट्रायंगल जैसी मिस्ट्री तुमने बना के रखी हुई है रॉक की कि क्या वो रेसलमेनिया में आएगा या फिर नहीं? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। और भाई आज तो स्मैकडाउन के बारे में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग रियली गुड। पूरे शो को कवर करेंगे अच्छे से, बस आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट में लाइक कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं आज होम टाउन बॉय सैन डिएगो के रे मिस्टीरियो। और आज सही में रे मिस्टीरियो को शो की स्टार्ट करते हुए देख के मेरे को ऐसा लेजिट फील हुआ कि यार अच्छा रे मिस्टीरियो भी तो है शो में। और इससे पता चलता है कि भाई कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि कौन बंदा शो को ओपन कर रहा है, कौन मेन इवेंट कर रहा है, क्योंकि फिर उस बंदे के उस सेगमेंट या उस मैच की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो हाँ, रियलाइज हुआ भाई कि ओपनर और मेन इवेंट क्या है वो मैटर तो करता है, उसको बिल्कुल ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है और भाई क्या क्राउड का रिएक्शन आता है। ऑब्वियसली रे मिस्टीरियो को सारे लोग वैसे ही पसंद करते हैं। होम टाउन में रिएक्शन भी अच्छा मिलना था। कहते हैं घर आके काफी अच्छा अच्छा लग रहा है, और कहते हैं मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं रॉयल रंबल में एंटर करने वाला हूं। और इसके बाद रे मिस्टीरियो बताते हैं कि मैं पहले भी कर चुका हूं 2006 में, लेकिन अब वो इस बात को एडमिट करते हैं कि रॉयल रंबल में जीता, रेसलमेनिया में मैं गया, लेकिन मैं ये बात भी मानता हूं कि अब जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। वो नाम गिनाते हैं, ड्रू मैकिंटायर है उसमें, सीएम पंक है उसमें, जॉन सीना का उन्होंने नेम लिया। ऑब्वियसली क्राउड वैसे रिएक्ट कर रहा था। अब इसके बाद वो अपनी आगे कहानी बताए रहते हैं कि वो जीतेंगे, ऐसे करेंगे, पहले अपने फ्रेंड के लिए जीता था। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का। और भाई केविन ओवेंस यार, तुम वही है ना, ड्रू मैकिंटायर केविन ओवेंस का तो कंपटीशन ही चला हुआ है कि सोशल मीडिया पर कौन सबसे ज्यादा कलाकारियां करेगा, कौन ज्यादा हंसा सकता है, कौन ज्यादा सैवेज बन सकता है। जो टी शर्ट केविन ओवेंस पहन के आया था ना, उसमें पहले तो लिखा था द कैनेडियन ड्रीम, और उसके बाद लिखा था सन ऑफ अ सिक्योरिटी सिस्टम्स टेक्नीशियन। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये कोडी रोड्स के ऊपर वो शॉट ले रहे थे, क्योंकि कुल मिला के हमेशा कोडी रोड्स अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में उससे लिंक करके बना रहे थे। भाई ये टी शर्ट सब डब्ल्यूडब्ल्यू लगाएगी वेबसाइट के, और भाई सेल तो इसकी तगड़े होने वाली है। और केविन ओवेंस आके यार कुछ अलग ही बोल रहे हैं, मतलब जो रे मिस्टीरियो के लिए बातें उगली हैं अपने मुंह से केविन ओवेंस ने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एंड में हाँ फिर उन्होंने बता दिया कि भाई तू सही समझ रहा था। वो आगे बोलते हैं कि यार देखो, इस इंडस्ट्री में मैं बहुत कम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसी मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ वैसी किसी की नहीं करता। इवन वो तो ये भी कह देते हैं कि तू अलग ही है मेरे लिए, लेजेंडरी भी उन्होंने कॉल कर दिया। कहते हैं मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ राइटफुल ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। और वो कहते हैं रे मिस्टीरियो कि देख भाई, जब तुम जीतोगे ना रॉयल रंबल तो उसके बाद तुम मुझे ही फेस करना, क्योंकि मैं ये ऐसा मैच है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अब तक रे मिस्टीरियो के साथ मेरा सिंगल्स मैच नहीं हुआ, लेजेंडरी रे मिस्टीरियो के साथ नहीं हुआ। ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा रे मिस्टीरियो सोचे भाई क्या बोल रहा है तू तो चैंपियन भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलते हैं कि कोडी चैंपियन है। ये सुनते ही भाई कोई कोडी रोड्स के फेवर में कोई बात बोलते जो दिमाग की सटकती है केविन ओवेंस की, वो बोलते हैं भाई मैं चैंपियन हूं, तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या कोडी रोड्स ने तेरा भी दिमाग खराब कर दिया? ऐसा बोलते बोलते वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई ठंडा पड़ जा, शांत पड़ जा, क्या हो गया? तू तुझे देख के तो लग तू तो मुझे अपनी बेटे की याद दिला रहा है। उन्होंने बोल दिया, बस केविन ओवेंस का तो दिमाग हिल गया। अटैक करने के लिए वो जाते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, लेकिन रे मिस्टीरियो भाई लेजेंडरी हैं और ऐसे तो पिटने वाले वो थे नहीं। उसके बाद उन्होंने उल्टा उनको ही भगा दिया। तो केविन ओवेंस के हाथ में ज्यादा कुछ यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन काफी मुझे फन सेगमेंट लगा। और सही में रे मिस्टीरियो को ओपनिंग सेगमेंट में देख के अच्छा भी फील हुआ कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लग रहा है कि यूटिलाइज सही तरीके से कर नहीं रही है रे मिस्टीरियो को। इनको किसी भी स्पॉट पर डालोगे तो लोग इनको देखना डेफिनेटली पसंद करेंगे। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है, टैग टीम था मैच, कैंडिस क्लेर, नाया जैक्स वर्सेस नेओमी एंड बियांका ब्लेयर। यही बात चली नेओमी बियांका के बीच में, अपनी छुट्टियां को बांध के रखना, पहले मेरे ऊपर लग गई थी। ऑब्वियसली कुछ तगड़े स्पॉट्स होंगे इस मैच में। बियांका ब्लेयर है तो अपनी वो बलशाली भुजाओं का उपयोग जरूर करेंगे। उन्होंने बाहर जिस तरीके से कैंडिस क्लेर को फेंका था नाया जैक्स के ऊपर, अच्छा मैच था ये, ठीक है, मतलब क्या है, अब वो घसीटे जा रहे हैं दोबारा। मैं ये भी थोड़ी बोलूँ कि बेकार सा मैच तो अच्छा ही था, मैंने पूरा देखा इसको। नेओमी ये वाला मैच जीत गई अपनी टीम के लिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसके बाद अगला मैच आता है शो पर, जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। और भाई जिमी, मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये क्या क्या करते क्या हो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यार, तुम्हारे लिए पूरी ब्लड लाइन सारे लोग एक तरफ और जिमी ऊसो का कुछ अलग कोटा है क्या कि इसके साथ तो हमेशा ऐसा ही करना है? सबसे पहले तो कार्मेलो हेज अपनी एंट्रेंस पर ही रेल देते हैं जिमी ऊसो को, कहते हैं तेरा जो ट्राइबल चीफ है वो तो एंटर कर रहा है रॉयल रंबल में, तेरा जो सगा भैया है वो तो भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उसे मैच मिल रहा है, तू क्या कर रहा है? वो कहते हैं तू कैसे शैडो में छुपा हुआ है, ऐसा वैसा करके उन्होंने बोला। जिमी ऊसो को भी गुस्सा सा आ जाता, उन्होंने सीधे ही अटैक किया कार्मेलो हेज के ऊपर। और कार्मेलो हेज का वो चश्मा पहन के वो अलग ही अपना, मतलब बंदे ऐसा वो चिल सा है। कुछ स्पॉट्स तो ऐसे भाई इस मैच में आपको लगेगा क्या लगा दिया उन्होंने। फर्स्ट 48 जो लगाते हैं कार्मेलो हेज, जो कि कोड ब्रेकर की तरह ही है,
वो भी क्या स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया। वो एक जो डीडीटी मारी थी स्प्रिंग बोर्ड से कार्मेलो हेस ने जिमी ऊसो को, उस पर जिमी ऊसो ने जो सेल किया भाई, ये तो ऐसा लग रहा था कि यार तुम क्या वीकली शो के ऊपर ऐसा हमको मैच दिखा रहे हो। एंड इसके बाद जो है जिमी ऊसो टॉप रोप पे जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको खड़े हुए दिख गए जेकब फाटू, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पीछे से टामा टोंगा ने मारा, तो फिर जिमी ऊसो की बैंड बज गई यहाँ पे, दोनों को मिलके मारा, दोनों ने मिलके जिमी ऊसो को मारा। फिर कार्मेलो हेस भी ऐसे दिखाता है अच्छा ये तो मेरे साइड आए हैं, जिमी ऊसो के साथ साथ कार्मेलो हेस को भी लपेट दिया। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे सस्ते ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा का, जिनको देखने के लिए पूरे स्मैकडाउन के शो में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इस वाली चीज के लिए। सोलो सिकोवा खड़े होते हैं एंट्रेंस पर और भाई सूट बूट सब चकाचक वो बन के आए, लेकिन चेहरे की जो स्माइल है, वो जो गुरूर है, वो जो एटीट्यूड उनका रहता था कि भाई हम हैं जो हैं, वो वाली चीज सोलो सिकोवा के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। इसके बाद सोलो सिकोवा आते हैं, रिंग में खड़े होते हैं वो जेकब फाटू के साथ में, माइक वो मांगते हैं जेकब फाटू से, माइक पर अब वो बोलने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे सोलो सिकोवा को बू कर रहे थे। ये काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे कि सोलो सिकोवा को रिएक्शन कैसा मिलता है। तो अभी भी लोगों की जो नफरत है, जो हेट्रेड है, वो वैसे ही है, भले ही सोलो सिकोवा हार चुका है। बट मैं देख रहा था इंटरनेट पे भाई सोलो सिकोवा के लिए अब सपोर्ट सिस्टम भी बन रहा है। स्पेशली आपको पता है जब कोई बंदा हार जाए, रोमन रेंज के केस में जब तक वो बंदे के पास सब कुछ था, लोग उसको पसंद तो करते थे लेकिन वैसा प्यार नहीं दिखाते थे, लेकिन अब वो हारने के बाद प्यार आ चुका है तो सिंपैथी आ जाती है। बट सोलो सिकोवा के केस में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है इतना भी, क्योंकि लोगों ने इतना बू किया है सोलो सिकोवा को कि वो माइक ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं, मतलब कुछ नहीं बोला सोलो सिकोवा ने। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर लोग वहां पे सोलो सिकोवा को बोलने देते तो क्या सोलो सिकोवा कुछ वहां पे बोलते। लेकिन इसके बाद तो एक और वियर्ड चीज है जिसको अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से किसी को समझ में आया तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। सोलो सिकोवा वहां से जाने लगते हैं, जेकब फाटू और टामा टोंगा के चेहरे बस एक दूसरे को देख रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और हमेशा आपको चेहरे पर कुछ ना कुछ रिएक्ट या एक्सप्रेस करते हुए दिखा देंगे जेकब फाटू। आज वो ऐसे लग रहे थे कि यार मतलब उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है। जेकब फाटू ने ही भाई इसके बाद माइक लिया और वो पूरे बरस जाते हैं क्राउड के ऊपर, कहते हैं कि हम लोग थक चुके हैं, जिस तरीके से तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से तुम हेट करते हो, मेरे बुरे दिन पर भी ना कोई मुझे छू नहीं सकता। और कहते हैं अगर अभी तुम ये सोचो ना भाई बंदा कितना खतरनाक है, अभी तो ये सिर्फ मेरी शुरुआत है, ऐसा करके वो बोलते हैं। मतलब उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखा दी थी कि भाई भले ही हमारे ऊपर थोड़ी सी हो गई है ऐसी कि हाँ मैं देख सकते हो भाई कि इनके साथ तो गलत हो गया, वो जो ट्राइबल चीफ है वो रोमन रेंज बन गया, लेकिन हम में अभी दम सारा बाकी है। और अजीब मुझे ये लगा कि जब सोलो सिकोवा चले गए तो वो तो चले गए, बट ये दोनों रिंग में खड़े रहे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ये इस तरीके, क्या ये सोलो सिकोवा और जेकब फाटू एंड टामा टोंगा के बीच भी कोई सेपरेशन है, क्योंकि थोड़ा सा तो ऐसा लगा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी इनको खुद नहीं पता है क्या करना है, क्योंकि अभी अभी इतना बड़ी हार हुई है इनकी, तो समझ नहीं पा रहे भाई अभी ग्रुप को आगे कैसे लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड था, पता नहीं अभी यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत स्टोरी को बढ़िया बना सकते हुए पोटेंशियल पूरी है यहाँ पे। वो लोगों के बीच में भी कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी है जानने की कि आगे स्टोरी में होगा क्या। इसके बाद क्या होता है कि ये सब जो है मारा मारी पे फिर से आ जाते हैं। एले नाइट का म्यूजिक हिट हुआ तो एले नाइट पीछे से आके अटैक करते हैं जेकब फाटू एंड टामा टोंगा के ऊपर, एले नाइट को भी बजा दिया। तो तभी आज रिटर्न हो चुका है शो पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का, और भाई यही तो ब्रॉन स्ट्रोमैन चाहिए जो कि भाई तगड़ा हट्टा कट्टा सा दिखे। वैसे ही अपने जो मैंने बोला था भाई थोड़ा सा तगड़ा होने की जरूरत है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, जरूरी नहीं कि भाई एब्स दिखाओ तुम अपने, वैसा ही लुक था ब्रॉन स्ट्रोमैन का। फेस टू फेस खड़े होते जेकब फाटू के साथ, लोग बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वो मूवमेंट देती नहीं है, पीछे से जो है टांग खींच के टामा टोंगा ने जेकब फाटू को बाहर कर लिया, तो उनका फेस टू फेस नहीं होगा। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू का मैच होने वाला, सिंगल्स मैच होगा, तो उसको भी ऐसे करके हाइप कर रहे हैं। तो ब्लड लाइन की स्टोरी यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग मोड़ तो लेने वाली है, स्पेशली सोलो सिकोवा आगे अब चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब बंदे के पास ट्राइबल चीफ वाली माला ऊला फाला नहीं है, और उसने बोला था कि जब ये ऊला फाला रोमन रेंज के पास चली जाएगी तो हमको रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, वो स्मैकडाउन के सेगमेंट को हम लोग भूल नहीं सकते। इसके बाद शो पर एमसीएमजीज वर्सेस हुम्बर्तो करियो एंड एंजल गार्जा का मैच था। एमसीएमजीज मैंने बोला था भाई आएंगे, हाइप होगी, फिर उसके बाद हो जाएगा काम, वैसा ही लग रहा है, काफी फ्लैट से ही लग रहे हैं। हाँ मैच इनके भले ही बढ़िया होता है, लेकिन कोई स्टोरी देनी पड़ेगी, वो बैक स्टेज से तुम इतनी खिचड़ी पका नहीं सकते, प्रीटी डेडली कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एमसीएमजीज जो है ये वाला मैच जीत चुके हैं। बी फैब वर्सेस पाइपर नेवन का भी मैच था, पाइपर नेवन को यहाँ पे विक्ट्री मिल गई, जो कि मुझे लगा नहीं था कि होगी, मुझे लग रहा था बी फैब को ये यूएस टाइटल के लिए आगे लेके जा सकते हैं। पॉप अप ड्राइवर के साथ में वो ये जो मैच है वो जीत चुकी हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है केविन ओवेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का, और इस वजह से था क्योंकि बैक स्टेज जाके रे मिस्टीरियो ने बोला था कि भाई मेरे को तो फोड़ना है केविन ओवेंस को। बढ़िया मैच था, फास्ट पेस पर ये चला। रे मिस्टीरियो है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको कुछ खतरनाक चीजें नहीं दिखेंगी। यहाँ पे उनकी जो बेसबॉल स्लाइड है वो था, रिंग साइड पर उनकी जो डॉटर है ना अलिया वो भी बैठी हुई थी, तो उनका सिर जाके ऐसे उन्हें ऐसा मालिश सी कर दी केविन ओवेंस ने, यार अरे बैठी तो यहाँ पे, वो बड़ा वियर्ड सा लगा मुझे। फ्रॉग स्प्लैश लगता है, रे मिस्टीरियो ने किक आउट कर दिया। केविन ओवेंस ने जिस तरीके से स्टनर
स्टनर मारा है ना भाई रे मिस्टीरियो को, उस पे सेल देखना जरा। हर किसी को सीखना चाहिए कि केविन ओवेंस के स्टनर को सेल कैसे करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वैसे बहुत सारे लोग हैं अच्छा सेल करने के लिए, लेकिन रे मिस्टीरियो को देख के कुछ अलग से लगता है। वो तो ऐसा लगता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम करता है, बिल्कुल हवा में ऐसे वो कूदता है। इसके बाद जब टॉप पे चढ़े होते हैं रे मिस्टीरियो, तो केविन ओवेंस ने रेफरी को ऐसा धक्का दिया कि वो रोप्स हिल गई, फिर उसकी वजह से रे मिस्टीरियो गिर गए। पॉप अप पावर बम उन्होंने लगाया और वो जो है ये वाला मैच जीत चुके हैं। रे मिस्टीरियो हारे देख के थोड़ा बुरा सा तो लगा, लेकिन ऑब्वियसली केविन ओवेंस जो है अभी नंबर 1 कंटेंडर हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो ऐसा उनको दिखाना ही था। इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं रे मिस्टीरियो से, क्योंकि अब तक तो सारा उन्होंने भाईचारा सही दिखाया हुआ था कि भाई भाईचारा नहीं, लेजेंडरी जो वो मान के बैठे हैं, हाथ मिला। लेकिन उसके बाद वो पैकेज पाइल ड्राइवर हिट करने के लिए उनको चल पड़े, लेकिन कोडी रोड्स आ जाते हैं, सेव कर लिया इन्होंने। इनके बीच में फिर से मारामारी हो रही है, ब्रॉल हो रही है, सारे सिक्योरिटी वाले बंदों ने अलग अलग किया। और फिर बैक से हमको ये पता चलता है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर शॉन माइकल्स होंगे जो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। ये मुझे थोड़ा अटपट, क्या मतलब, पहले तो निकोल्डस दोनों ही सुपरस्टार्स के पास अलग अलग गए थे, भाई कोडी तू साइन कर ले, कोडी ने भी नहीं किया, केविन ओवेंस ने भी नहीं किया, तो यहाँ पे मॉडरेटर की तरह शॉन माइकल्स आएंगे। और क्या बोला था उन्होंने कि दोनों को अपना टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ेगा। आई थिंक वो कह रहे हैं कि भाई ये रिजर्व में चला जाएगा कि ताकि हम इस मैच को करवा के रहें, तो ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला, मतलब कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। इसके बाद यार शो पर एक और चीज थी, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये इनकी जो टिकट सेल है, जो प्रोमो है, इसको ही चलाना था। यहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस जो रेसलमेनिया को ये हाइप कर रहे हैं, उसमें रॉक को भी दिखाया, और जो प्लेसमेंट है रॉक की वही बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोडी रोड्स और रॉक एक दूसरे के आगे पीछे ही आ रहे हैं जब ये रेसलमेनिया के प्रोमो की बात करें। टिकट सेल जो अभी करने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए, अब टिकट्स भी लाइव होने वाली है ना, तो भाई अब ये क्या है, देखो अब रेसलमेनिया वो पूरे प्रोमो पैकेज के अंदर वही लोग हैं जो कि रेसलमेनिया का पार्ट बनेंगे, और रॉक ही उसमें वो अकेला बंदा है जिसके ऊपर कह सकते हो संशय है कि क्या ये बंदा होगा रेसलमेनिया में फिर नहीं। तो प्लेसमेंट रॉक के होने का क्या मतलब समझा? किसी शो के लिए तुम हाइप कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई इसकी टिकट्स खरीदो, और उस वीडियो पैकेज के अंदर वो बंदा है जो कि हम सोच रहे हैं कि ये रेसलमेनिया में होगा या फिर, मतलब ऑब्वियसली वही बंदा होगा ना उस वीडियो पैकेज के अंदर या फिर उस हाइप पैकेज के अंदर, प्रोमो के अंदर, जो कि उस इवेंट में भी होने वाला है। तो बस अब समझ लो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से खेल रही है। कंफ्यूजन इसके अराउंड बहुत ज्यादा हो गया है। ये चीज मुझे लगता है अब इतनी ज्यादा सीक्रेट सी हो चुकी है कि शायद ही हमको किसी डर्ट शीट या फिर किसी और सोर्स की तरफ से पता चले कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्या रेसलमेनिया में होंगे रॉक या फिर नहीं। लेकिन अगर सिंपल सा समझो, अगर ये धोखाधड़ी नहीं है, तो अगर किसी एक वीडियो के अंदर जो कि किसी इवेंट से रिलेटेड है, किसी सुपरस्टार को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसका तो सिंपली एक ही मतलब होता है कि वो बंदा उस वाले शो पर अपीयर होने वाला है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रॉक की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 की। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ऐसा कर चुके हैं कि वो सुपरस्टार्स को दिखा देते हैं शो पर, लेकिन एक्चुअल में फिर कार्ड कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे हमने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भी देखा था, रोमन रेंज को चिपका दिया था उन्होंने। अब मुझे नहीं पता क्या ओरिजिनली प्लान था रोमन रेंज को वहां पर लाने का फिर नहीं, लेकिन ये तो भाई एक है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़ा मुद्दा कि रॉक का क्या सीन है। अब इस प्रोमो के बाद ऑब्वियसली अब माना जा रहा है कि हाँ रॉक हो सकते हैं रेसलमेनिया में। कंफ्यूजन बहुत सारी है। बाकी मैं आपको यही बताया हूँ कि आज हमको एक वीडियो पैकेज में शार्लेट फ्लेयर भी दिखी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काइंड ऑफ कंफर्म सही कर दिया कि अब वो वापस आ रही हैं। और जो मैच है शायद रेसलमेनिया के लिए वो टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यार शो का मेन इवेंट भी था बेली वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। यार देखो मैं क्या ही बोलूँ यार, मैच बढ़िया था, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार स्मैकडाउन सही में फील हो रहा है कि जैसे कि 3 घंटे का शो थोड़ा जबरदस्ती का है। 3 घंटे चाहिए नहीं स्मैकडाउन को, और आज काफी महीनों के बाद मुझे ऐसा लगा है कि भाई मजा नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी शो को देखने में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो भी लग रहा था यार। ऐसा लग रहा था बस इनको चीजें डालनी है ऐसा करके। अब क्योंकि अभी नई नई चैंपियनशिप जीती है टिफनी, तो ऐसा तो उनको करना ही था, मेन इवेंट में डालना ही था ऑब्वियसली। एंड में वो मैच भी जीत जाती है ठीक ठाक समय ऐसा। रोक्सान पेरेज भी जो है रिंग साइड के ऊपर थी। मैं 3 स्टार से ज्यादा इस वाले शो को रेटिंग दे नहीं सकता। बाकी आज चैनल पर शाम को भी वीडियो आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। रॉयल रंबल के विनर के बारे में तगड़ी वाली जो चीजें हैं वो आपको वहां से पता चल जाएंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियो के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।